रहने दो। तो मैं एक पहले आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ छोटा सा, जिसमें कौन कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल्स होंगे। फिर उसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप डायनेमिक राउटिंग को स्टार्ट कर लेंगे। देखो, सबसे पहली चीज की जो डायनेमिक राउटिंग है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक आपका होगा आईजीपी और एक आपका होगा एजीपी। आईजीपी स्टैंड फॉर और ईजीपी स्टैंड फॉर। अब हम बात करेंगे कि आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल कौन कौन से है। तो आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक होगा डिस्टेंस वेक्टर, सॉरी, फर्स्ट में है हमारे पास डिस्टेंस, नहीं नहीं, अरे रुक जाओ यार। हाँ, डिस्टेंस ही है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। एक है हमारे पास लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल और एक है एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, या फिर बोल सकते हो हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। जो आपकी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसमें कौन कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल आते हैं। एक तो आता है रिप वर्जन 1, एक आता है रिप वर्जन 2, एक आता है IGRP। डन। आज के डिवाइसेस पे आपको IGRP का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी को अपग्रेड करके क्या बना दिया गया, AIGRP। इसके बाद में हमारे पास लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसमें फर्स्ट है और सेकंड है ISIS। अब OSPF की फुल फॉर्म तो सबको पता होगा। IS स्टैंड फॉर इंटरमीडिएटरी सिस्टम टू इंटरमीडिएटरी सिस्टम। एक है हमारे पास एडवांस डिस्टेंस वेक्टर, इसमें आता है आपका AIGRP। डन है। तो आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल समझ में आए। आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल में रिप वर्जन 1 है, रिप वर्जन 2 ये आईजीआरपी, लिंक स्टेट में है ओएसपीएफ, आईएसआईएस और एडवांस डिस्टेंस वेक्टर में है EIGRP। ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल है EIGRP, इसके अंदर कुछ फीचर आपको किसके देखने के मिलेंगे, गलत जगह सर्कल हो गया, कुछ फीचर आपको किसके देखने के मिलेंगे और कुछ कुछ फीचर आपको किसके देखने के मिलेंगे। यानी इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है या इन दोनों के फीचर से जो मिक्स जो राउटिंग प्रोटोकॉल बना, वो कौन सा है, हमारा एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। डन है। नेक्स्ट, इसके अलावा हमारे पास एक और राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसका नाम है EGP। ठीक है। अगर मैं बात करूं EGP राउटिंग प्रोटोकॉल की, तो इसमें एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल आता है, पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। कौन सा आता है, और इसमें एक राउटिंग प्रोटोकॉल आता है जिसका नाम है BGP। तो पहले हम डिस्कस करेंगे आईजीपी को। आईजीपी में कौन कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ने वाले हैं हम। एक तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिप, एक हम यहाँ पे पढ़ेंगे OSPF और एक हम पढ़ेंगे EIGRP। कौन सा नहीं पढ़ने वाले, देखो IGRP का सपोर्ट नहीं है तो इसको हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर सकते। इसी का अपग्रेडेड वर्जन क्या है, EIGRP। और एक हम किसे टच नहीं करने वाले, ये कहाँ यूज होता है, सर्विस प्रोवाइडर पे कहाँ यूज होता है। तो जैसे आपका CCI होता है ना राउटिंग स्विचिंग से, जिसको आप एंटरप्राइज बोलते हो, एक CCI होता है सिक्योरिटी से, ऐसे ही एक CCI होता है सर्विस प्रोवाइडर से। किससे होता है, तो जब आप सर्विस प्रोवाइडर पढ़ोगे तब आपको कौन सा प्रोटोकॉल पढ़ने को मिलेगा, ISIS। राउटिंग स्विचिंग और सिक्योरिटी में ISIS का कंसेप्ट नहीं है। और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लास्ट में किसे, BGP को। ये आपके राउटिंग का एक रोड मैप है जो हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट, देखो रिप जो है आज के टाइम में यूज कम होता है, मतलब ना के बराबर होता है। तो रिप को ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे रिप कौन सी लेयर की सर्विस है, पोर्ट नंबर कौन सा यूज करता है और कॉन्फ़िगर कैसे होता है। ठीक है। इसके बाद में हम स्टार्ट कर देंगे EIGRP। ये टॉपिक चलेगा हमारा 7 to 8 डेज। ठीक है। तो EIGRP को हम डिटेल में देखेंगे, OSPF को हम डिटेल में देखेंगे, BGP को हम आधा देखेंगे, क्योंकि BGP ना समथिंग समथिंग 30 to 35 डेज का टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है BGP। तो हम इतने दिन तो नहीं पढ़ने वाले। CCNP में कंप्लीट BGP नहीं है, BGP का एक इंट्रोडक्शन है। जैसे BGP क्या है, BGP कितने टाइप का है, BGP कितने टाइप की नेबरशिप बनाता है, BGP की कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, BGP में नेटवर्क कमांड कैसे काम करती है, BGP में प्रीफिक्स कैसे इंजेक्ट करवाते हैं, और BGP का लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म क्या है, और BGP के जो पाथ एट्रीब्यूट है वो कौन कौन से है, और BGP के पाथ एट्रीब्यूट को हम कैसे यूज करेंगे, सिर्फ इतना ही देखेंगे। और ये कंप्लीट BGP नहीं है,
ये सिर्फ बीजीपी का क्या है, इंट्रोडक्शन। इसके बाद में भी बहुत सारी चीजें बच जाती है जो आप कहाँ पे यूज करते हो, लेयर 3 एमपीएलएस के साथ। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिप, पहले तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है? A set of algorithm message exchange by router in order to from neighbor and adjacency, कि आपके कुछ डायनेमिकली मैसेज एक्सचेंज होंगे जिसके थ्रू एक राउटर दूसरे राउटर के बारे में जानता है और उसके साथ एडजेसेंसी फॉर्म करता है। तो यहाँ पे दो कीवर्ड निकल के आए, नेबर और एडजेसेंसी। तो डू यू नो अबाउट ऑन दीज टू वर्ड्स? नेबर क्या है और एडजेसेंसी क्या है? नेबर का मतलब है पड़ोसी, एक दूसरे के बारे में जानना। एडजेसेंसी का मतलब है टू शेयर फुल डेटाबेस, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कंप्लीट डेटाबेस को एक्सचेंज कर लेंगे। तो आपने सुना होगा ओएसपीएफ में जो नेबरशिप बनती है वो किस स्टेट में बन जाती है, और एडजेसेंसी कहाँ बनती है, फुल स्टेट में। तो डिफरेंस समझ में आया कि टू वे स्टेट में आपका सेकंड हेलो मैसेज एक्सचेंज होता है। कौन सा हेलो मैसेज? सेकंड हेलो मैसेज में एक फील्ड होती है एक्टिव नेबर फील्ड, जिसमें सामने वाले की राउटर आईडी लग के जाना स्टार्ट हो जाती है। तो दोनों राउटर एक दूसरे के बारे में जहां पे जान जाते हैं उसको बोलते हैं नेबरशिप। क्या बोलते हैं? भाई देखो, आप कहीं पे रहते हो और आपके पड़ोस में कोई एक नया पड़ोसी आके रहता है, तो सबसे पहले तो आप उसको जानते ही नहीं हो। फिर जब उसके बारे में जानने लगते हो तो क्या डे वन ही आप उसको उस रूम में बिठा दोगे जहां पे आपका ब्लैक मनी रखा हुआ है, या फिर आप उसको तिजोरी वगैरह दिखा दोगे या किचन में एंट्री करवा लोगे? नहीं ना। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आपके साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, आप उसको अपने घर पे ले आओगे। अब हो सकता है किचन में भी जाए, वो आपकी बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट में हमेशा क्या बनती है, नेबरशिप, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। उसके बाद में एडजेसेंसी फॉर्म होती है। जैसे इसका लाइव एग्जांपल, दो कपल होते हैं जिनको शादी करनी होती है। डे वन वो सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे उनकी बातचीत होती है और फिर उनकी शादी हो जाती है। तो फिर ये इधर से इसके घर पे आ जाता है और ये इधर से इसके घर पे, मतलब दोनों एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं ना पैकेट। क्या डे वन ही एक दूसरे के घर पे जाके बैठ गए थे? क्या वो डे वन ही हमारे घर पे आके खाना बनाने लग गई थी? नहीं ना। टाइम लगा उसमें, प्रोसेस में पहले जाने, फिर उसमें और टाइम दिया, है ना। जैसे कुछ लोग तो बेहतर समझते होंगे इस चीज को, जिनकी शादी हो गई उनको तो समझ में आ रहा होगा ना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आपकी भी हो ही जाएगी। चलो, टाइप्स ऑफ डायनेमिक राउटर राउटिंग प्रोटोकॉल दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास आईजीपी और एक होता है ईजीपी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा, इनको आईजीपी और ईजीपी क्यों बनाया गया? तो हमारे पास क्या होता है, कुछ डोमेन होते हैं, जैसे जिन इन डोमेन को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे किस नंबर से, एएस नंबर से। तो मेरे एएस नंबर, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, आने वाले टाइम में हम बिल्कुल अच्छे से देखेंगे एएस नंबर क्या है, इसकी रेंज कितनी है, पब्लिक एएस कौन से हैं और प्राइवेट एएस कौन से हैं। जैसे प्राइवेट आईपी फ्री होती है, ऐसे प्राइवेट एएस भी फ्री होते हैं। जैसे पब्लिक एएस पेड होते हैं, सॉरी पब्लिक आईपी पेड होती है, ऐसे पब्लिक एएस भी पेड होते हैं। अब ये बेसिकली एक नंबर है, आईपी क्या है, एक नंबर, ऐसे एएस भी क्या है, एक नंबर। चलो, मेरे पास एक राउटर है, ये राउटर कुछ इस टाइप से कनेक्टेड है। इस राउटर पे मान के चलो मैंने EIGRP क्या यूज कर लिया, 100, और यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, 100, और यहाँ पे मैंने EIGRP क्या यूज कर लिया, 200। तो राउटर वन राउटर टू का तो नेबर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट राउटर टू किसका नेबर नहीं बनेगा, राउटर थ्री का, बिकॉज राउटर टू एंड राउटर थ्री का जो एएस नंबर है वो डिफरेंट है। तो सेम एएस के अंदर जो नेबरशिप फॉर्म होती है वो प्रोटोकॉल क्या होते हैं, हमारे आईजीपी। और ईजीपी प्रोटोकॉल के पास वो कैपेबिलिटी होती है कि वो सेम एएस में तो नेबरशिप फॉर्म करेगा, साथ ही साथ डिफरेंट एएस में भी नेबरशिप फॉर्म कर सकता है। तो आईजीपी और ईजीपी में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, आईजीपी कहां पे नेबरशिप फॉर्म कर सकता है, ओनली सेम एएस में, सेम डोमेन में, सेम ग्रुप में। और ईबीजी ईजीपी सेम के साथ साथ डिफरेंट एएस में भी नेबरशिप को फॉर्म कर सकता है। डन। तो यहाँ पे जो भी प्रीफिक्स एक्सचेंज होंगे आईजीपी के अंदर, वो कहाँ पे एक्सचेंज होने वाले हैं, सेम एएस के अंदर, ऑटोनोमस सिस्टम। और ईजीपी यूज टू एक्सचेंज राउट बिटवीन ऑटोनोमस, बिटवीन एंड सेम। चलो अब बात करेंगे एएस नंबर क्या है, कि आपका एक वो ग्रुप ऑफ डिवाइस जिसपे आपका सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, उनको कंट्रोल कर रहा होगा। एक ग्रुप को ही हम किससे कॉल करते हैं, एएस नंबर्स। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ डिवाइस हैविंग सम सेम राउटिंग पॉलिसीज एंड कंट्रोल बाय सिंगल एडमिन और एडमिनिस्ट्रेटर।
अब जो राउटिंग प्रोटोकॉल है उनको डिस्कस कर लो। आईजीपी में आपके सामने है जो भी हमने डिस्कस किया था। देखो यहाँ पे आपको विजिबल होंगे। एक तो है हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर, नेक्स्ट है हमारे पास लिंक स्टेट और नेक्स्ट है एडवांस डिस्टेंस वेक्टर। तो जो आपका यहाँ पे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है इसमें आता है रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 एंड आईजीआरपी। लिंक स्टेट में आता है ओएसपीएफ एंड आईएसआईएस और इसमें आता है आपके पास एआईजीआरपी। नेक्स्ट है हमारे पास पाथ वेक्टर। पाथ वेक्टर में आता है ईजीपी में क्या आता है पाथ वेक्टर, और पाथ वेक्टर में एक राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसका नाम है बीजीपी। ठीक है जी। अब इन जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल के नाम मैंने आपको बताए हैं उनकी फुल फॉर्म लिखवा देता हूँ। जैसे रिप का क्या होता है, आईजीआरपी क्या होता है, आईएसआईएस क्या है, ओएसपीएफ क्या है। जिससे नेक्स्ट टाइम आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे कि ये तो हमें बताया नहीं गया, है ना। नहीं तो आप ये बोल दोगे कि हमें तो ये बताया ही नहीं गया। तो रिप की फुल फॉर्म क्या होती है? वेरी गुड। आईजीआरपी इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ ओपन सोर्स पाथ फर्स्ट, आईएसआईएस इंटरमीडिएटरी सिस्टम टू इंटरमीडिएटरी सिस्टम, ईआईजीआरपी इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, बीजीपी बॉर्डर गेटवे राउटिंग। डन है। देखो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के बिहेवियर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपके जितने भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में जो डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्स है उनको इंजेक्ट करवाना है। और स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है, जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्स है उन्हें इंजेक्ट करवाना होता है। एक तो ये मेजर डिफरेंस हो गया। देन थ्रू दिस नेटवर्क कमांड राउट आर इंजेक्टेड इन ए पर्टिकुलर राउटिंग प्रोटोकॉल, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क आर एडवर्टाइज इनटू ए राउटिंग प्रोटोकॉल। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं रिप को। मेरे पास यहाँ अच्छा रिप जो है ये लेयर 7 का प्रोटोकॉल है। इस लेयर का प्रोटोकॉल है रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 दोनों ही। और ये प्रोटोकॉल लेयर 4 पे किसको यूज करता है, यूडीपी को, पोर्ट नंबर 520। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि रिप की जब भी कोई कॉन्फ़िगरेशन होगी तो वहां पे कोई नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि रिप हमारा यूडीपी बेस है और यूडीपी में कोई कनेक्शन नहीं बनता। तो जहां पे कोई कनेक्शन ही नहीं बनेगा वहां पे नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। अब इसकी जो डिसएडवांटेज है वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मेरे पास दो राउटर है, राउटर 1 एंड राउटर 2। इस राउटर 1 के पास अपना एक डेटाबेस है। जैसे यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स है हमारे पास, और वो प्रीफिक्स होंगे 10.1.1.1, दूसरा प्रीफिक्स है 10.1.2.1, थर्ड प्रीफिक्स 10.1.3.1 और नेक्स्ट प्रीफिक्स 10.1.4.1। ये कुछ प्रीफिक्स है राउटर 1 के पास। एंड राउटर 2 के पास भी कुछ प्रीफिक्स है 20.1.1.1 एंड 20.1.2.1, 20.1.3.1 एंड 20.1.4.1। राउटर 1 ने ये प्रीफिक्स किसके साथ शेयर कर दिए, राउटर 2 के साथ। और इस इंटरफेस पे एक आईपी चल रहा है 12.1.1.1 और यहाँ पे आईपी चल रहा है 12.1.1.2। हम राउटर 1 पे जाके कॉन्फ़िगरेशन करेंगे राउटर रिप। इसके बाद में मैंने यहाँ पे कोई वर्जन वगैरह मेंशन नहीं किया, मैंने कमांड रन कर देनी है नेटवर्क, और मैंने नेटवर्क बताया 12.1.1.0। फिर मैंने एक और नेटवर्क मेंशन किया यहाँ पे 10.1.1.0। यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क बताने का कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई सबनेट मास्क बताने का ऑप्शन नहीं होता। जस्ट सिंपल आपको यही कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। नेटवर्क 10.1.2.0 और एक और नेटवर्क है हमारे पास नेटवर्क 10.1.3.0 एंड एक और कमांड है नेटवर्क 10.1.4.0। डन। तो ये राउटर वन जब इन प्रीफिक्स को आगे शेयर कर रहा होगा तो देखो 12 का प्रीफिक्स शेयर करेगा नहीं, क्योंकि वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ पे वो एक प्रीफिक्स शेयर कर रहा होगा। और ये आईपी हमने कैसे कॉन्फ़िगर करी है, 24 पे। ये भी कैसे कॉन्फ़िगर करी है, 24 पे, ये भी 24 पे और ये भी 24 पे। और बाय डिफॉल्ट जो रिप इनेबल होता है वो कौन सा इनेबल होता है, वर्जन 1। यहाँ पे भी जो रिप चलाएंगे वो कौन सा चलेगा, वर्जन 1। तो जब ये प्रीफिक्स को आगे शेयर करेगा तो वो भेज रहा होगा 10.0.0.0 और किसी भी सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन को वो आगे शेयर नहीं करेगा। इस टाइप के राउटिंग प्रोटोकॉल को बोलते हैं
क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? तो रिप हमारा एक क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो यानी क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल भी होते होंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल में जब प्रीफिक्स शेयर होते हैं तो विदाउट सबनेट मास्क शेयर होते हैं, यानी सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती। तो राउटर टू इस केस में अपने पास इंस्टॉल करेगा 10.0.0.0। अब ये तो इसको /8 पे ही समझेगा अगर कोई प्रीफिक्स लेंथ नहीं लग के आया तो। और नेक्स्ट स्टॉप में रहेगा 12.1.1.1। डन है। मैंने यहाँ पे एक और आईपी कॉन्फ़िगर कर दी 10.1.5.1 और मैंने इसको नेटवर्क कमांड से रिप में इंजेक्ट नहीं करवाया। बट राउटर टू अब चाहे तो इससे भी कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये प्रॉब्लम थी किसमें? रिप के अंदर। पहली प्रॉब्लम क्या थी वर्जन 1 में? कि वो अपने प्रीफिक्स जो शेयर करता था वो क्लास फुल पे शेयर कर रहा होता था, यानी बिना सबनेट मास्क के। सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इसी को हम बोलते हैं ऑटो समरी। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑटो समरी। देखो, ऑटो समरी हमेशा कैसे जाती है? क्लास फुल पे जा रही होगी। कैसे जाती है? क्लास फुल पे। तो इनका अगर क्लास की बात करें तो कौन सी क्लास के प्रीफिक्स है ये? एक ए। और ए क्लास के अंदर जो बाय डिफॉल्ट प्रीफिक्स लेंथ होता है वो कितना होता है? /8। तो सामने वाले राउटर ने इसको किस पे इंस्टॉल किया? /8 पे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वर्जन 1 में। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी रिप के अंदर? कि इसने अपना एक प्रीफिक्स भेज दिया। कौन सा प्रीफिक्स? 10.0.0.0। और ये प्रीफिक्स आपको पता है यूडीपी बेस्ड जा रहे हैं। अब ये वेट करेगा कितना? 30 सेकेंड। कितना वेट करेगा? फिर से अपना कंप्लीट डेटाबेस किसके साथ शेयर करेगा? अपने दूसरे जो भी उसका नेबर होगा, जो भी राउटर होगा उसके साथ। फिर ये कितना वेट करेगा? 30 सेकेंड। और फिर से अपना डेटाबेस शेयर कर देगा किसके साथ? राउटर 2 के साथ। तो रिप के जो भी अपडेट्स जाते हैं वो पीरियोडिक जाते हैं। और कितनी कितनी देर में जाते हैं? एवरी 30 सेकेंड में। और ये बात हो गई किसकी? रिप वर्जन 1 की। रिप वर्जन 1 का जो भी अपडेट जाएंगे वो जाएंगे ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे। किस पे जा रहे होंगे? रिप वर्जन 1 की बात कर रहा हूं। अब ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई हमारा मल्टी एक्सेस सेगमेंट है तो वहां तो इस डेटाबेस की फ्लडिंग बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। और डेटाबेस की फ्लडिंग मतलब लिंक बैंडविड्थ आपका ज्यादा कंज्यूम होगा। और यहाँ पे आपके राउटर का सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो रिप वर्जन 1 में ये सारी प्रॉब्लम थी, इनको हम इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। और एक चीज और, रिप के अंदर एक और प्रॉब्लम थी छोटी सी, कि रिप जो अपनी मैट्रिक वैल्यू या फिर जो उसकी मैट्रिक जो यूज करता था वो यूज करता था हॉप काउंट। क्या यूज करता था? जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ राउटर है। राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इस टाइप से 20 राउटर एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड है इस टाइप से। एक लीनियर टोपोलॉजी में हमने कितने राउटर कनेक्ट कर दिए? 20। और यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया? रिप वर्जन 1। क्या यूज किया हुआ है? तो राउटर 1 के पास मान के चलो कोई एक प्रीफिक्स है। वेट करो, पहले टोपोलॉजी कंप्लीट कर लेने दो। यहाँ पे एक प्रीफिक्स है 10 का, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ये प्रीफिक्स राउटर 1 किसको दे देगा? R2 को। और यहाँ पे होप काउंट वैल्यू कितनी लग के आ जाएगी? 1। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, सिर्फ क्या लग के आएगा? होप काउंट वैल्यू। राउटर 2 जब इस प्रीफिक्स को आगे शेयर करेगा तो राउटर 3 अपने पास रखेगा। होप काउंट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। राउटर 3 के पास जब ये प्रीफिक्स आएगा तो होप काउंट वैल्यू कितनी हो जाएगी? सॉरी, राउटर 4 है ये हमारा। राउटर 4 के पास जब प्रीफिक्स आएगा तो होप काउंट वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब राउटर 5 के पास आएगा तो होप काउंट वैल्यू कितनी हो जाएगी? देन यहाँ पे यहाँ पे 7, यहाँ पे हो जाएगी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इससे आगे वो प्रीफिक्स शेयर नहीं होगा। रिप के अंदर जो मैक्सिमम हॉप काउंट वैल्यू कितनी होती है? 0 to 15।
तो आपके रिप की जो अपडेट शेयर हो सकते हैं वो मैक्सिमम कितने राउटर तक जा सकते हैं देखना, R8, R9, R10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपकी जो अपडेट शेयर हो सकते हैं वो कितने राउटर तक शेयर हो सकते हैं, 16 तक। तो रिप का जो हॉप काउंट वैल्यू होता है वो 0 to 15 होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है। तो एक ये भी प्रॉब्लम थी, इन केस अगर हमारे पास 30 to 50 राउटर लगे हैं एक लीनियर टोपोलॉजी में, तो वहां तो हम कभी भी स्टार्टिंग के फर्स्ट राउटर से और 30 नंबर के राउटर के बीच में कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाएंगे, तो वहां तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। चलो तो इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, आ जाओ। हम्म। तो वो उन्हीं से पूछो ना आप। भाई देखो, देखो जहाँ पे अगर आपका एक छोटा सिनेरियो है वहां पे रिप यूज, मैंने क्या कहा कि रिप यूज नहीं होता। अभी मैंने वर्जन 1 बताया ना, वर्जन 2 नहीं बताया ना अभी। वर्जन 2 पढ़ लो फिर क्वेश्चन करना है, इसको लिख लो, है ना। ये दो डिवाइस है, इन दोनों डिवाइस पे मैं एक आईपी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ यहाँ पे। एक तो है 12.1.1.1 और यहाँ पे दूसरा आईपी है 12.1.1.2। ठीक है। और अरे क्या हो गया भाई, 10.1.1.1, 10.1.2.1, 10.1.3.1 एंड 10.1.4.1, ये कुछ प्रीफिक्स रहेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हमने कुछ प्रीफिक्स यूज करना है, 20.1.1.1, 20.1.2.1, 20.1.3.1 एंड 20.1.4.1। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम राउटर 1 पे चले जाएंगे एंड ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड, इंटरफेस F0/0, then IP address is 12.1.1.1, then 255.255.0, say no shut। then यहाँ पे हमें लूपबैक बनाना है, इंटरफेस लूपबैक 1, IP address 10.1.1.1, then 255.255.0, then interface loopback 2, IP address is 10.1.2.1 and interface loopback 3। यहाँ पे हमने IP कॉन्फ़िगर कर देना है 3.1, इंटरफेस लूपबैक 4 एंड IP एड्रेस 4.1। IP को वेरीफाई कर लेते हैं, शो IP इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइन। ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। राउटर 2 पे जाएंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड, इंटरफेस F0/0, IP एड्रेस 12.1.1.2, देन 255.255.0, देन से नो शट। यहाँ पे भी हमें कुछ लूपबैक क्रिएट करने हैं, IP एड्रेस 20.1.1.1, देन 255.255.0 और इंटरफेस लूपबैक 2, IP एड्रेस 20.1.2.1, इंटरफेस लूपबैक 3, 3.1 इंटरफेस लूपबैक 4 एंड 4. आईपी को वेरीफाई कर लेते हैं, एक्सक्लूड अनअसाइन। देन अब मैं इस लिंक को कैप्चर करके इस पे रिप एनेबल करता हूँ। कैप्चरिंग स्टार्ट हो गई और यहाँ पे मैं राउटर 1 पे जाके बोल देता हूँ ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड। सबसे पहले आप जाके क्या बोलोगे, राउटर रिप। इसके बाद में कोई एएस नंबर या प्रोसेस आईडी देने का ऑप्शन है नहीं, तो जस्ट आपको बोल देना है। और अब आप यहाँ पे क्या बोल दोगे, नेटवर्क। एक तो नेटवर्क है हमारे पास 12.1.1.0, कोई वाइल्ड कार्ड मास्क या सबनेट मास्क जैसा ऑप्शन है। एक और प्रीफिक्स है हमारे पास 10.1.1.0, देन सेकंड प्रीफिक्स कौन सा होगा 2.0, देन थर्ड प्रीफिक्स 3.0। मैंने 4 वाला ऐड नहीं करवाया रिप में, ठीक है। तो आप चेक करने के लिए कमांड क्या होगी, शो आईपी प्रोटोकॉल। देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली उसको कैसे ट्रीट कर रहा है, क्लासफुल कैसे ट्रीट कर रहा है। हमने तो अलग अलग प्रीफिक्स ऐड करवाया था, बट ये इनको कैसे ट्रीट कर रहा है, एज ए क्लासफुल। अब राउटर 2 पे भी जाके हमने बोल देना है राउटर रिप। और एक तो नेटवर्क है हमारे पास 12.1.1.0, एक नेटवर्क है 20.1.1.0, बाकी के कोई भी प्रीफिक्स में ऐड नहीं कर पा रहा। आके चेक करना शो आईपी प्रोटोकॉल, इनको भी ये कैसे ट्रीट कर रहा है, एज ए क्लासफुल। अब इधर आओ पैकेट की बात करते हैं। सबसे पहला जो पैकेट गया वो किसका गया, स्क्रिप्ट वर्जन 1 का। और स्क्रिप्ट वर्जन 1 में वो क्या भेज रहा है, एक
रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहा है और हॉप काउंट वैल्यू कितनी लगा के भेज रहा है, मैक्सिमम कितना लग के जाता है 60। और ये ट्रैफिक जो जा रहा है ब्रॉडकास्ट है या मल्टीकास्ट या यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट। तो रिप वर्जन 1 के पैकेट हमेशा कैसे फॉरवर्ड होते हैं, मैं फिल्टर लगा देता हूँ यहाँ पे रिप के पैकेट के लिए। देखो फिर से राउटर 1 ने भेजा और यहाँ से ओपन करो इसे, ये राउटिंग प्रोटोकॉल, और इसमें कौन सा प्रीफिक्स जा रहा है, देखो कौन सा प्रीफिक्स जा रहा है, 10 का जा रहा है और हॉप काउंट वैल्यू कितनी लग के जा रही है 1। तो क्या इस 10 के प्रीफिक्स के साथ कोई सबनेट मास्क लग के जा रहा है, नहीं। तो सामने वाला जो रिसीव करेगा डिवाइस, इसको किस पे रिसीव करेगा, जिस क्लास का ये प्रीफिक्स होगा उसी क्लास पे इसको इंस्टॉल कर लेगा। तो हम चलेंगे अब किस राउटर पे, राउटर 2 पे। और राउटर 2 पे जाके जस्ट आपको एक कमांड रन करनी है, शो आईपी राउट। इसकी राउटिंग टेबल में आप देख सकते हो 10.1.0.0.0/8 पे एक प्रीफिक्स आ रहा है जिसका एडी वैल्यू कितना है 120 और हॉप काउंट वैल्यू कितनी आ रही है, और ये प्रीफिक्स कहाँ से रिसीव कर रहे हैं 12.1.1.1 से। अब अगर मैं पिंग करता हूँ 10.1.1.1 को, जिसको मैंने रिप के अंदर ऐड करवा रखा है, उसके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है। बट अगर मैं पिंग करता हूँ 2 के साथ, इसके साथ भी हो रहा है। अगर मैं पिंग करता हूँ 3 के साथ, हो रहा है, क्योंकि हमने इनको रिप में ऐड करवा रखा है। बट क्या आपने इस प्रीफिक्स को रिप में ऐड करवाया था, इसके साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका इसके साथ कम्युनिकेशन हो जाएगा, because this is the classful routing protocol and it is perform automatic summarization। तो ऑटोमेटिक समरी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। और यहाँ पे ऑटो समरी इनेबल होता है या डिसेबल होता है, चेक करने के लिए कमांड क्या होगी, शो आईपी प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे देखना ऑटोमेटिक समराइजेशन इन इफेक्ट, मतलब इनेबल होती है। तो रिप वर्जन 1 के अंदर ऑटोमेटिक समरी इनेबल होती है। तो ये तो हो गया रिप और इसके सारे के मैसेज। और ये देखना हर 30 सेकंड में अब क्या फॉरवर्ड कर रहा होगा अपडेट, देखना ये 12.1.1.1 ने भेजा, 10 का प्रीफिक्स जा रहा है। इधर से 12.1.1.2 ने भेजा, कौन सा प्रीफिक्स जा रहा है, थोड़ी देर पहले वाला पैकेट ओपन करो, 12.1.1.1 ने क्या भेजा था 10 का प्रीफिक्स, और यहाँ पे 12.1.1.2 ने भेजा यहाँ पे 20 का प्रीफिक्स। अब जो आपके प्रीफिक्स है वो कितनी कितनी देर में जा रहे होंगे, 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी रिप में, इसीलिए इस रिप को थोड़ा सा चेंज किया गया और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके वर्जन 2 को लाया है। अब वर्जन 2 और वर्जन 1 में क्या क्या चीजें सेम है, एक तो इसका हॉप काउंट वैल्यू सेम है, वर्जन 1 में भी 16 था, वर्जन 2 में भी 16 रहेगा। वर्जन 1 के अंदर आपके अपडेट पीरियोडिक जाते थे, वो भी 30 सेकंड में। वर्जन 2 में भी आपके अपडेट जाएंगे एवरी 30 सेकंड और वो भी पीरियोडिक होंगे। डन है, बस डिफरेंस इतना है, वर्जन 1 के अंदर जो अपडेट जाते थे वो ब्रॉडकास्ट होते थे, वर्जन 2 के अपडेट मल्टीकास्ट जाएंगे। कैसे जाएंगे, और वो मल्टीकास्ट आईपी होगी 224.0.0.9। कौन सी होगी, 224.0.0.9। डन है, ये कुछ आपके चेंजमेंट रहेंगे। तो मैं इसको करता हूँ अभी पैकेट कैप्चरिंग को क्लोज, और इन पैकेट को मैं कर देता हूँ स्टॉप, और रिप को करता हूँ डिलीट, जो अभी हमने कॉन्फ़िगर किया है। यहाँ पे जाके बोल देना ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड, और क्या बोल दोगे, नो राउटर रिप, एज इट इज राउटर 2 पे भी चले जाओगे, यहाँ पे जाके क्या बोलना है, नो राउटर रिप। डिलीट हो गया दोनों से। रूट चेक कर लो, डू शो आईपी राउट, कोई राउट है यहाँ पे, कोई 20 का रूट अवेलेबल नहीं है। एंड राउटर 2 पे जाके चेक कर लो, डू शो आईपी राउट, कोई 20 का रूट है। अब हम इनेबल करेंगे वर्जन 2, तो यहाँ पे जाके बोल देंगे राउटर रिप। इसके बाद में आपको मैन्युअली बोलना होगा कि कौन सा वर्जन इनेबल करना है। इसके साथ एक कमांड और रन कर दो कि ऑटो समरी को भी हमें क्या करना है, डिसेबल। अब मैं नेटवर्क कमांड से नेटवर्क बता देता हूँ। अब नेटवर्क बताने से पहले इस लिंक को मैं क्या करने वाला हूँ, कैप्चर। एंड यहाँ पे मैंने 12 का नेटवर्क बताया, एक और नेटवर्क बता देता हूँ 10.1.1.0। एक और प्रीफिक्स हम बता देंगे 10.1.2.0, बाकी के दो प्रीफिक्स ऐड नहीं करवाएंगे। राउटर 2 पे आ जाओ, राउटर रिप। पहले क्या बोलोगे, इसको वर्जन कौन सा इनेबल करना है, कमांड कौन सी होगी, नेटवर्क कौन सा होगा, एक तो होगा 12.1.1.0, एक और नेटवर्क होगा 20.1.1.0, और एक और नेटवर्क होगा 20.1.2.0। बाकी के दो नेटवर्क हम यहाँ पे भी नहीं बताएंगे। तो राउटर 1 पे आके आपको एक कमांड रन करनी है, शो आईपी प्रोटोकॉल। देखो एक तो यहाँ पे ऑटो समरी देखना इनेबल है या डिसेबल है, नॉट इन इफेक्ट तो मतलब डिसेबल है। और यहाँ पे भी ये कैसे कैसे ट्रीट कर रहा है, एज ए क्लासफुल ऐसे दिख रहा है हमें, लेकिन
हम राउटर 2 पे जाके कमांड रन करेंगे शो आईपी राउटर। तो यहाँ पे देखना है एक 10 का प्रीफिक्स आ रहा होगा, 10.1.1.0, 10.1.2.0 भी आ रहा है और 3.0 भी आ रहा है एंड 4.0 भी आ रहा है। हमने तो दो ही प्रीफिक्स ऐड करवाए थे, उसने क्या कर दिया, सारे प्रीफिक्स ही किसमें ऐड करवा दिया, रिप में। अगर आप यहाँ पे एक ही प्रीफिक्स को ऐड करवा देते तो उस क्लास के अंदर जितने भी प्रीफिक्स होते सबको वो किसमें ऐड करवा देता, रिप में। बट कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि जब वो सामने शेयर कर रहा है तो वो प्रीफिक्स लेंथ के साथ शेयर कर रहा है। वर्जन 1 और वर्जन 2 में ये एक छोटा सा डिफरेंस है। वर्जन 1 में विदाउट प्रीफिक्स शेयर होते थे, वर्जन 2 में प्रीफिक्स लेंथ के साथ शेयर करता है, बट वो सारे प्रीफिक्स को शेयर कर देता है। अब पैकेट में देख लेते हैं यही चीज। तो पहले तो हम यहाँ पे रिप के पैकेट को फिल्टर करेंगे। देखो यहाँ पे जो भी अपडेट, जो भी पैकेट जा रहे हैं वो मल्टीकास्ट जा रहे हैं, यूनिकास्ट जा रहे हैं, मल्टीकास्ट। और मल्टीकास्ट आईपी क्या है, 224.0.0.9। तो यहाँ से राउटर 1 ने एक अपडेट भेजा। अब इस अपडेट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है बात करते हैं। इसको ओपन करो, कितने प्रीफिक्स आ रहे हैं, 4 प्रीफिक्स। हॉप काउंट वैल्यू यहाँ पे भी कितना है, 1 ही है, और मैक्सिमम कितना होता है 16। साथ में इसके साथ क्या जाना है, स्टार्ट हो गया नेट मास्क यानी सबनेट मास्क, जो कि रिप वर्जन 1 में शेयर नहीं होता एज इट इज। और ये सारे अपडेट भी एवरी 30 सेकंड में पीरियोडिक जा रहे होंगे, ठीक है। 30 सेकेंड्स में कहीं कुछ ज्यादा, एक बार चला जाए तो यूडीपी बेस्ड सर्विस है, यूडीपी बेस्ड सर्विस का कोई एक्नोलेजमेंट नहीं आता। तो राउटर 1 को ये लगता है कि मेरे पास अगर कोई नया प्रीफिक्स ऐड हुआ तो मैं किस मैसेज के थ्रू सामने वाले को बताऊंगा। इन केस सामने वाले डिवाइसेस पे वो प्रीफिक्स रिसीव नहीं हुए तो उसका कोई एक्नोलेजमेंट भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे कैसे श्योर होगा कि वहां पे रिसीव हुए या नहीं हुए। जब इसको बनाया गया था तो इसके डीएनए में ही ऐसी एंट्री डाली हुई थी कि आपके जो अपडेट्स है वो 30 सेकंड में जाएंगे ही जाएंगे। तो डेवलपर ने ये चीजें फिक्स करी थी जब इसको डेवलप किया था उस टाइम। हाँ जी। और बताओ, तो इसके अपडेट कितनी कितनी देर में जा रहे होंगे, 30 सेकंड में। हाँ जी, अब बताओ क्या डाउट है आपके। मैंने ये नहीं कहा लेटेस्ट राउटर में यूज नहीं करते, हमारी आज की टेक्नोलॉजी में हम रिप को ज्यादा यूज नहीं करते, ठीक है। कहाँ पे बीपीओ, ठीक है। अफ्रीका की मोस्ट ऑफ दी कंपनी रिप पे चल रही है, तो क्या हो गया, मैंने कहा ज्यादा यूज नहीं होता, ये प्रॉब्लम है। अगर इसको एक लार्ज नेटवर्क में डिप्लॉय करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। अगर आप एक छोटे नेटवर्क में यूज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यूज कर लो। इसमें देखो बैकएंड में बहुत सारी अच्छी चीज भी है। कोई कंट्रोल प्लेन नहीं है, कोई हेलो मैसेज जा रहा है नहीं, कोई नेबरशिप बन रही है नहीं, कोई नेबर टेबल मेंटेन होगी नहीं। दूसरा, कोई प्रीफिक्स डाउन हुआ, कोई कंट्रोल प्लेन गया नहीं, एक ही मैसेज जा रहा है, अपडेट मैसेज, उसी से सारा काम हो रहा है। इजी टू कॉन्फ़िगर है, डबल शूटिंग में इजी है। अगर यहाँ पे देखो कोई नेबरशिप पैरामीटर है नहीं, लेकिन अगर यहीं पे ओएसपीएफ होता और एक साइड में आपने एमटीयू कर दिया 1500 और दूसरे साइड में कर दिया 1400, तो क्या नेबरशिप बनेगी, प्रीफिक्स एक्सचेंज होंगे, तो वहां पे डबल शूटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कोई डबल शूटिंग का कोई केस बनेगा, जो मर्जी कॉन्फ़िगर करना है कर लो। तो रिप में बहुत सारी अच्छी चीजें भी है। ऐसा नहीं है कि रिप को यूज ही नहीं करते, यूज करने वाले आज भी करते हैं, नहीं करने वाले जहाँ पे लार्ज नेटवर्क है, जहाँ पे लगता है कि कंजक्शन हो सकता है, जहाँ पे लगता है कि कोलाइड हो सकता है, वहां पे हम रिप को यूज नहीं करेंगे। और कोई डाउट, नो, क्लियर। और रिप अपने अपडेट्स को मैक्सिमम कितने राउटर तक शेयर कर सकता है, 16 राउटर। हॉप काउंट वैल्यू कितनी यूज हो सकती है, डन। हाँ जी, R1 से R2 आता फिर से और मैट्रिक ज्यादा करके उससे हाँ लगा लेते हैं एक राउटर और, ये डाउट नहीं रहना चाहिए हमारे मन में। मैंने यहाँ पे एक राउटर और कनेक्ट कर देना है, डन। अब आप देख पाओगे राउटर 2 के पास हॉप काउंट वैल्यू दिखेगी 1। राउटर 2 सेम प्रीफिक्स को जब आगे भेजेगा राउटर 3 के पास, तो राउटर 3 की राउटिंग टेबल में होप काउंट वैल्यू दिखेगा 2। होप काउंट ये बताता है बेसिकली कि ये प्रीफिक्स कितने होप अवे से रिसीव कर रहा हूं। होप काउंट वैल्यू हमें क्या बताता है, होप मीन्स राउटर, कि हम इस प्रीफिक्स को कितने होप अवे से रिसीव कर रहे हैं। इसको स्टार्ट करो और यहाँ पे हम आईपी यूज करेंगे 23.1.1.2, यहाँ पे हम आईपी यूज कर लेंगे 23.1.1.3। चलो राउटर 2 पे जाके हम आईपी को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड, इंटरफेस F1/0, आईपी एड्रेस
23.1.1.3 देन तो से नो शट। और रिप ऑलरेडी चल ही रहा है, तो मैं जस्ट इसमें एंटर करता हूँ, राउटर रिप में, और इस नेटवर्क को मैं ऐड करवा देता हूँ। रिप तो ऑलरेडी इनेबल है ही। अब हम किस राउटर पे चले जाएंगे, राउटर 3 पे, और यहाँ पे जाके बोलना होगा इंटरफेस F1/0, देन आईपी एड्रेस, और आईपी कौन सा होगा यहाँ पे 23.1.1.3 देन 255.0 से नो शट। यहाँ पे रिप इनेबल करना है, राउटर रिप नो ऑटो समरी, और वर्जन क्या बोलना है इस पे, और नेटवर्क आप इंजेक्ट करवाओगे 23.1.1.0। वेट करना जरा, टू आईपी राउट 10 का प्रीफिक्स आ रहा है, और काउंट वैल्यू कितना दिख रहा है, और राउटर 2 पे आके चेक करना एक बार, शो आईपी राउट, और काउंट वैल्यू कितना है। एक और राउटर कनेक्ट करोगे कितना हो जाएगा 3, एक और राउटर कनेक्ट करोगे कितना हो जाएगा, और ये मैक्सिमम नंबर कहाँ तक जा सकता है 15। राउटर होंगे 16 और काउंट वैल्यू होगी 15। तो आप ये खुद से लगा के देख लेना, ठीक है। और कोई डाउट हो तो बताओ। डन। 120 एडी वैल्यू, 2 आपका हो काउंट। जो 120 है वो क्या है, रिप का एडी वैल्यू। रिप वर्जन 1, एक मिनट दोस्त, जब मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं फिर पूछ लिया करो। रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 दोनों का एडी वैल्यू कितना होता है 120। बस रिप वर्जन 1 के जो प्रीफिक्स है वो कैसे जाते हैं ब्रॉडकास्ट, और रिप वर्जन 2 के जाते हैं मल्टीकास्ट। हाँ जी, अब बोलो जी। कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, डिपेंड्स ऑन योर कस्टमर, डिपेंड्स ऑन योर टोपोलॉजी। ऐसा फिक्स नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि घर के बाड़े में यूज होता है रिप, और ऐसे नहीं बोल सकते इंडस्ट्री में ऐसे। तो भाई एक बात बता, आपके पास एक कंपनी है, और कंपनी का नाम है गूगल, हम ऐसे मान के चलते हैं। गूगल के अंदर जो एक्सेस लेयर है उसमें कितने यूजर होंगे, बहुत सारे। तो क्या एक्सेस लेयर पे यूज कर सकते हो रिप को। लेकिन एक और कंपनी है जिसका नाम है ग्लोबल एक्सपर्टीज, इसका भी अपना एक एक्सेस लेयर है जिसमें 10 यूजर है। आप यहाँ तो रिप यूज कर सकते हो, तो फिर मैं आपको बोल दूं कि एक्सेस लेयर में यूज कर लो, लेकिन वही कंडीशन कहाँ पे आ रही है गूगल में, वहां पे एक्सेस लेयर में यूज नहीं कर सकते। तो कैसे फिक्स कर सकते हैं कि रिप को कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे, या एक्सेस लेयर पे, या कोर लेयर पे डिप्लॉय करेंगे, क्या ऐसा फिक्स हो सकता है। नहीं, रिप को आप यूज करोगे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आप लेयर वाइज इसको डिप्लॉय नहीं कर सकते। क्या कॉन्फ़िगर करना इजी है, जहाँ पे कम यूजर है, नेटवर्क आपका स्मॉल है, वहां पे यूज करोगे। हाँ जी सर। अपने अपने जितने भी अपडेट्स होते हैं वो कैसे शेयर करता है, मल्टीकास्ट। आईपी क्या है मल्टीकास्ट, और मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था सिस्को के केस में क्या होता है। अगर कोई ट्रैफिक लेयर 3 पे कैसा है, तो वो लेयर 2 पे कैसा होगा, कैसा होगा। तो आईपी तो मुझे पता है, अब मुझे इसका क्या चाहिए, रिप का मल्टीकास्ट मैक। चलो सोल्व करो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीकास्ट मैक का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है। तो वो स्टार्ट होता है 0100.5p, ये आपके फिक्स बिट है, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। अब जो इसके लास्ट के 24 बिट है वो आपके मल्टीकास्ट आईपी पे डिपेंड करते हैं, और मल्टीकास्ट आईपी के लास्ट के 24 बिट है 009। अब इस जीरो को अगर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, और इस जीरो को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो, और इस 9 को कन्वर्ट करोगे तो, बस इसको उठा के रख दो यहाँ पे। ये बन गया कौन सा आपका मल्टीकास्ट मैक। इसको वेरीफाई कर लेते हैं क्या ऐसा ही होता है क्या। चलो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके आईपी आई सॉरी इथरनेट हेडर को ओपन करो, और यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक देखना 0100.5p 00009। कहाँ दिख रहा था, हाँ। अच्छा ठीक है, वो गलती हो गई, मैं इसको ओपन करके दिखा दिया। कैसी बात करते हो। भाई वहां दिख रहा था, आई नो ये दिख रहा था, बट मैं यहाँ पे वहां पे ये नहीं लिख रहा था कि ये डेस्टिनेशन या सोर्स है।
तो किसी का कंसर्न ये सारे लोग आपके जितने समझदार नहीं होते, किसी का कंसर्न ये हो सकता था कि पता नहीं ये सोर्स है डेस्टिनेशन है, इसलिए मैंने इस पैकेट को डिटेल से ओपन करके दिखाया कि यहाँ पे देखो ये कौन सा मैक एड्रेस है, डेस्टिनेशन। यहाँ पे ये मेंशन नहीं था, बस यहाँ पे लिखा था आईपीवी फॉर मल्टीकास्ट ना। क्या डीएसटी कहाँ आ रहा है? अच्छा ये, हाँ तो ये इसका भी तो हो सकता था, लोग सोच लेते हैं। ठीक है चलो हटा देता हूँ मैं इसको भी, ये लो हटा दिया मैंने वो। ठीक है, डन है इतना। तो ये था कुछ रिप का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये रिप की कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको अगर अच्छी लगे तो यूज कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। अब हम बात करेंगे, और ये जो डीवीआरपी के अंदर हॉप काउंट वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 से 50। आज हम स्टार्ट करेंगे EIGR, जो सबसे अच्छा राउटिंग प्रोटोकॉल है। और ये जो रिप यूज होता है वो कहाँ पे यूज होता है, या जो लिस्ट स्मॉल होता है विल प्रेफर। हाँ, एक छोटी सी चीज हो, जैसे मान के चलो सेम प्रीफिक्स आ रहा है, जिसमें होप काउंट वैल्यू आ रहा है 10, कितना आ रहा है, और एक साइड से सेम दूसरा प्रीफिक्स आ रहा है बट उसमें होप काउंट वैल्यू कितना है, 5। तो किससे प्रायोरिटी मिलेगी? जिसका होप काउंट वैल्यू कम होगा, लीस्ट होगा, उसको क्या मिलेगी, प्रायोरिटी। जैसे आपके मैट्रिक में होता है लिस्ट मैट्रिक को प्रायोरिटी मिलती है, ऐसे ही होप काउंट वैल्यू में भी जो लिस्ट होता है उसको प्रायोरिटी मिलती है। अब यहाँ पे दो टाइप के राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, क्लासफुल एंड क्लासलेस। वो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। क्लासफुल मतलब आपके साथ प्रीफिक्स जब शेयर होंगे तो कोई सबनेट मास्क शेयर नहीं होगा, क्लासलेस मतलब विद सबनेट मास्क शेयर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा फीचर हो रहा है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ऑल आईजीपी कैन फॉर्म नेबरशिप ओनली डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर। जितने भी आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल है वो क्या करेंगे, इस टाइप की अगर टोपोलॉजी है, राउटर 1, राउटर 2 एंड राउटर 3, तो राउटर 1 सिर्फ राउटर 2 के साथ नेबरशिप बना सकता है। राउटर 1 किसके साथ नेबरशिप नहीं बना सकता, 3 के साथ। अगर आपको राउटर 1 और राउटर 3 की नेबरशिप बनानी है तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ईजीपी प्रोटोकॉल। अगर यहाँ पे आईजीपी चल रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, राउटर विल नॉट एडवर्टीज इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इन इट्स अपडेट। कि अगर राउटर 1 के पास यहाँ पे प्रीफिक्स चल रहा है 12 का, तो ये अपडेट मैसेज में लग के नहीं जाएगा क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले वेरीफाई भी किया था पैकेट में। अपडेट आर फॉरवर्ड इन केस रिप आर पीरियोडिक, और कितनी देर में जाते हैं, 30 सेकेंड में। इन डीवीआरपी कंट्रोल प्लेन लूप आर प्रिवेंट वाया स्प्लिट होराइजन। आपके पास अगर कोई कंट्रोल प्लेन लूप बनता है तो उसको हम प्रिवेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ। अब ये स्प्लिट होराइजन क्या है, इसको वैसे तो हम EIGRP में डिस्कस करेंगे, बट अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक राउटर है, यहाँ पे एक राउटर है, और यहाँ पे एक और राउटर है, और ये कनेक्टेड है किसी एक स्विच की हेल्प से, इस टाइप से। ठीक है, ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 एंड ये राउटर 3। इस इंटरफेस पे एक आईपी चल रहा है 12.1.1.1, यहाँ पे एक आईपी चल रहा है 12.1.1.3, सॉरी 12.1.1.2, एंड यहाँ पे आईपी चल रहा है 12.1.1.3। इसके पास अपना कोई प्रीफिक्स है 10 का, कोई लूपबैक है, यहाँ पे कोई प्रीफिक्स है 20 का, और यहाँ पे एक प्रीफिक्स है 30 का। अब इन तीनों के बीच में हमने क्या चला रखा है, रिप। मान के चलो या तो रिप चला लोगे या फिर क्या चला लोगे, EIGRP। तो राउटर 1 अपना 10 का प्रीफिक्स किसके साथ शेयर कर देगा, राउटर 2 के साथ। इसकी राउटिंग टेबल में कौन सा प्रीफिक्स आ जाएगा, और ये प्रीफिक्स कहाँ पे आ जाएगा, राउटर 3 के पास। कोई दिक्कत आई नहीं। राउटर 2 अपना प्रीफिक्स भी तो शेयर करेगा, तो राउटर 2 जब अपना प्रीफिक्स शेयर करेगा अपने नेबर को, तो प्रीफिक्स कौन सा होगा, 20 का। तो राउटर 1 की टेबल में आ जाएगा प्रीफिक्स 20.1.1.0। अब राउटर 1 इस प्रीफिक्स को कहाँ पे रिसीव कर रहा है, F0/0 पे। राउटर 1 सेम प्रीफिक्स को सेम इंटरफेस से आउट नहीं करेगा। राउटर 1 ने क्या किया, F0/0 पे कौन सा प्रीफिक्स रिसीव किया, 20 का। अब इसी इंटरफेस से वो आउट करेगा तभी तो राउटर 3 तक पहुंच पाएगा, अदरवाइज तो पहुंच ही नहीं सकता। तो यहाँ पे राउटर किसी इंटरफेस पे अगर कोई प्रीफिक्स रिसीव कर रहा है तो सेम इंटरफेस को उसी प्रीफिक्स से आउट नहीं करेगा, और इसी को हम बोलते हैं स्प्लिट होराइजन। रिप और EIGRP में ये फीचर बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। बाय डिफॉल्ट ये फीचर क्या रहता है,
अगर हम एक लीनियर टोपोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे कोई 10 के प्रीफिक्स थे, है ना? वो प्रीफिक्स राउटर 1 ने किसको शेयर किया? R2 को। R2 वो रिसीव कर रहा है F0/0 पे, तो ये प्रीफिक्स अब यहाँ से वापस आउट नहीं हो सकते। ये फीचर को क्या बोलते हैं? स्प्लिट होराइजन। कि अगर किसी इंटरफेस पे कोई प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है तो वो उसको वापस, इसने कोई शेयर करी इन्फॉर्मेशन, राउटर तो इसको वापस से शेयर नहीं करेगा। और ये फीचर कौन सा है? कहाँ कहाँ इनेबल होता है ये बाय डिफॉल्ट? रिप में और AIGR। वो राउटर शेयर ही नहीं करेगा, इसीलिए इस सिनेरियो में कभी यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं आएगा। किसका? 20 का। यहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स नहीं आ रहा होगा? और यहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स नहीं आ रहा होगा? अब आपको मैन्युअली इस F0/0 पे जाके उस फीचर को क्या करना होगा? तब जाके वो प्रीफिक्स शेयर होगा, अदरवाइज शेयर नहीं। और ये बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। इनेबल ऑन रिप एंड, ये कौन सा फीचर? स्प्लिट। ठीक है, चलो। चाहे देखो आपके अपडेट जाएंगे ना, वो मल्टीकास्ट पे जाएं या यूनिकास्ट पे जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो ये देख रहा है कि जो मैंने अपडेट रिसीव किया है वो किस इंटरफेस पे रिसीव किया है। अब इस F0/0 से वो सेम अपडेट में वापस नहीं भेजूंगा। मतलब जैसे 20 का, अगर ये 10 का है तो ये तो भेजेगा, क्योंकि ये रिसीव नहीं किया, ये तो आउट कर सकता है। लेकिन इस इंटरफेस पे कौन सा रिसीव किया अभी अभी? अब ये प्रीफिक्स यहाँ से आउट नहीं होगा। इसी रूल को बोलते हैं स्प्लिट ओरिजिन रूल। ठीक है, चलो। क्या? हाँ, डिसेबल करना पड़ेगा, आने वाले टाइम में देखेंगे। इफ एनी अपडेट रिसीव ऑन इंटरफेस, सेम अपडेट विल नॉट फॉरवर्ड फ्रॉम दैट इंटरफेस। दिस रूल इज रेफर एज बाय डिफॉल्ट इनेबल इन केस ऑफ DVRP. In case it split horizon rule is violated, then that some routes will be forward that interface by making it metric infinite. अगर आप इसको ब्रेक करते हो, इस रूल को, DVRP के केस में, तो वो फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर देता है, बट मैट्रिक क्या लगा के भेजता है? इन्फिनिट, यानी मैक्सिमम। तो उस केस में क्या, इस उस केस में उसको क्या कॉल करेंगे? रूट पॉइजनिंग या फिर पॉइजनिंग रिवर्स। तो इन दो कीवर्ड को हम डिस्कस करेंगे जब EIGRP को प्रॉपर स्टार्ट करेंगे तब। रूट पॉइजनिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रीफिक्स डाउन हुआ तो सामने वाले नेबर को बताना पड़ेगा कि आपका प्रीफिक्स क्या हो चुका है? डाउन। तो वहां पे वो क्या करेगा? उसके लिए मैट्रिक को मैक्सिमम लगा के भेजेगा। अब रिप के अंदर जो मैट्रिक होता है वो क्या होता है? होप काउंट वैल्यू। हमारे पास मान के चलो ये टोपोलॉजी, और मैंने GNS क्लोज कर दिया क्या? यहाँ पे ये टोपोलॉजी है, और यहाँ पे ये 10 के प्रीफिक्स क्या हो गए? डाउन। तो राउटर 1 जब अपडेट शेयर करेगा तो 10 के प्रीफिक्स के लिए हॉप काउंट वैल्यू कितना लगा के भेज देगा? 16। तो राउटर 2 ऐसे प्रीफिक्स को इंस्टॉल नहीं करेगा जिसमें हॉप काउंट वैल्यू कितनी लग के आ रही हो? 16, क्योंकि ये तो मैक्सिमम है, उसको रीच कर ही नहीं सकता, इसलिए उस प्रीफिक्स को अपनी राउटिंग टेबल से क्या कर देगा? रिमूव। तो ये आपका रूट पॉइजनिंग क्या है? चलो, अब रूट पॉइजनिंग में दो चीजें होती हैं, ये हम AIGRP में आगे देख लेंगे। इसको अगर अभी समझना है रूट पॉइजनिंग को, तो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि सेम चीज हमारी AIGRP में भी रहेगी। देखो, यहाँ पे हमारे पास एक राउटर है, एक राउटर और है, यहाँ पे भी एक राउटर है और एक राउटर, ये 4 राउटर है इस टाइप से। राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 एंड राउटर 4। इसके पास कोई PC है जिसपे IP चल रही है 40.1.1.1, और इस यूजर को जो हम IP देंगे वो क्या देंगे? 40.1.1.2, एंड गेटवे क्या रहेगा यहाँ पे? 40.1.1.1। यहाँ पे एक IP है 12.1, 12.2, 23.2, 23.3, 34.1, 34.3, 45.3 एंड
45.4, राइट। अब हमने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, अरे तो राउटर 1 के पास एक प्रीफिक्स आ रहा होगा ऐसे, और सेम प्रीफिक्स ऐसे भी तो आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो मैं लिख देता हूँ 40.1.1.0, ये प्रीफिक्स आ रहा है वाया R2। यहाँ से नहीं आ रहा किसी भी रीजन की वजह से, हम मान लेते हैं यहाँ से वो प्रीफिक्स नहीं आ रहा। तो जब ये प्रीफिक्स यहाँ से डाउन होगा, राइट, या फिर ये प्रीफिक्स यहाँ से डाउन नहीं हुआ, मान के चलो ये लिंक हमारा क्या हो गया, डाउन, और राउटर 1 के पास ये 40 का प्रीफिक्स आ भी कहाँ से रहा था, R2 से, यानी राउटर 1 के पास वो प्रीफिक्स आना बंद हो गया। अब राउटर 1 इसको क्या करेगा, अपने नेबर को बता रहा होगा, क्या बता रहा होगा कि अगर आपने ये 40 का प्रीफिक्स मेरे थ्रू इंस्टॉल किया है तो इसको क्या कर देना, रिमूव। और अगर आपके पास इस 40 के लिए कोई ऑल्टरनेट पाथ अवेलेबल हो तो मुझे बता देना। तो ये मैसेज भेजेगा कौन, राउटर 1। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स पॉइजनिंग, जिसमें एक तो वो क्या करता है, अल्टरनेट पाथ फाइंड करता है, दूसरा सामने वाले को इन्फॉर्म करता है। तो रिवर्स पॉइजनिंग में दो टास्क परफॉर्म होते हैं, पहला और दूसरा इन्फॉर्म करना। तो इन्फॉर्म कैसे करेगा, वो अपने पास जो भी मैट्रिक लेवल होगा उसको मैक्सिमम लगा के भेजेगा। रिप है तो 16 और EIGRP है तो मैक्सिमम जो भी उसका हाई लेवल होगा, बैंडविड्थ को 0 कर देगा मैक्स। हाँ जी, टाइम जीपी का टाइम ज्यादा नहीं कर सकते, क्या चीज, जीपी टाइमर 30 सेकंड नहीं, उसमें वो टाइम उसका फिक्स किया हुआ। हाँ जी, डन है। इसको आने वाले टाइम में मोर डिटेल से देखेंगे। ये जो है ना रूट पॉइजनिंग, ये तो रिप का हमने डिस्कस किया है, इसको EIGRP में भी सेम टोपोलॉजी पे डिप्लॉय करके बिल्कुल अच्छे से विद पैकेट हम इसको वेरीफाई करेंगे। अभी के लिए जस्ट आपको ये देखना है कि इसमें क्या क्या चीजें चल रही है, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं EIGRP। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध दो। EIGRP बहुत अच्छा राउटिंग प्रोटोकॉल है। देखो, सबसे पहली चीज, EIGRP जो है वो IGP प्रोटोकॉल है। कौन सा है, AGP और IGP में से कौन सा है, ये आपका एक एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, या फिर इसी को हम बोलते हैं हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। क्योंकि इसके अंदर जो फीचर हमें देखने को मिलेंगे, वो फीचर कुछ तो देखने को मिलेंगे हमें लिंक स्टेट के, और कुछ फीचर हमें देखने को मिलेंगे DBRP के। ये लेयर 3 का प्रोटोकॉल है। किस लेयर का प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल नंबर 88 होता है। प्रोटोकॉल नंबर कितना होता है, इसका एक मल्टीकास्ट IP होता है 224.0.0.10। 10 है दोस्त, 1 कहाँ है, चश्मा नहीं लगा रखा क्या आज, ये 1 दिख रहा है आपको, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, उसने 1 बोला था। इसका ये तो हो गया IP। इसका जो मल्टीकास्ट मैक होगा वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोगों को तो पता ही है ना, 0100.5P00.000, ये इसका मल्टीकास्ट मैक रहेगा, ठीक है। ये एक क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। कैसा प्रोटोकॉल है, अब आपको समझ में आ गया कि ये जब भी प्रीफिक्स शेयर करेगा तो विद सबनेट मास्क शेयर करेगा, विदाउट सबनेट मास्क शेयर नहीं करेगा। डन, चलो। और ये सपोर्ट करता है किसे, VLSM वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क को भी सपोर्ट करता है। चलो जी, और यहाँ पे कुछ एडी वैल्यू होती है, जैसे रिप की एडी वैल्यू कितनी होती है, रिप की 120। ऐसे यहाँ पे कुछ एडी वैल्यू होती है, एक तो होती है 90, एक 170, और एक और होती है कौन सी, 5। चलो, 3 एडी वैल्यू को यूज करता है ये, 90, 170 और 5। अब कौन सा एडी वैल्यू कहाँ यूज होता है, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो, EIGRP का प्रीफिक्स है और EIGRP में ही आ रहा है, तो वो एडी वैल्यू यूज करेगा 90। अगर कोई अनदर राउटिंग प्रोटोकॉल का प्रीफिक्स रिडिस्ट्रीब्यूट होके EIGRP में आ रहा है तो वहां पे क्या यूज होगा। और अगर आप EIGRP में कोई समरी रूट प्रोपोगेट करवा रखे हो तो उसके लिए एडी वैल्यू कितना यूज होगा, 5। तो 90 कहाँ यूज होगा, 170 और 5। अब इसमें ना सबको कंफ्यूजन होगी अभी, तो इसको मैं थोड़े टाइम के बाद में और अच्छे से डिस्कस करूंगा कि 5 कहाँ पे और कैसे कहाँ यूज होगा, 5 यूज करने के पीछे क्या रीजन है,
5 अगर यूज नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, तो इसको हम आने वाले टाइम में डिस्कस करने वाले हैं। अभी सिर्फ ये दो समझो, 90 और 170। 90 सेम ही सेम, मतलब राउटिंग प्रोटोकॉल से, यानी एजीआरपी का प्रीफिक्स एजीआरपी में, और ये रिडिस्ट्रीब्यूटेड प्रीफिक्स। ये जो ऊपर दो लाइनें लिखी हुई है ये हम ऑलरेडी कम से कम 10 बार से ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं। इन केस ऑफ सिस्को लेयर 3 एड्रेस इज मल्टीकास्ट, द लेयर 2 एड्रेस विल बी आल्सो मल्टीकास्ट। if layer 3 address is broadcast, then layer 2 address will also broadcast। तो ये तो एक वैसे ही है कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट, आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल और क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस है। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आई थिंक इस सिनेरियो को देखने के बाद में समझ ही जाओगे कि क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल, क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है, विदाउट सबनेट मास्क प्रीफिक्स शेयर होता है, एंड क्लासलेस में विद सबनेट मास्क प्रीफिक्स शेयर होता है। ओएसपीएफ का मैट्रिक कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अपॉन लिंक बैंडविड्थ, करेक्ट है। रेफरेंस बैंडविड्थ अपॉन लिंक बैंडविड्थ या इंटरफेस बैंडविड्थ, बात एक ही है। बाय डिफॉल्ट ओएसपीएफ में रेफरेंस बैंडविड्थ कितना होता है, एआईजीआरपी कितना होता है रेफरेंस बैंडविड्थ, 100 है ना। एआईजीआरपी आपके मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए कुछ के वैल्यू को यूज करता है। किसको यूज करता है, अब उसमें देखो एआईजीआरपी के1 जो नाम दिया है ना, वो दिया है बैंडविड्थ को। जो आपकी बैंडविड्थ होगी उसको किस नाम से जानता है वो, जो आपका लोड होगा, मतलब जो डेटा जा रहा होगा उसको किस नाम से जानता है, जो डिले होगा उसको किस नाम से जानता है, जो आपकी रिलायबिलिटी होगी उसको, और एमटीयू को। तो एआईजीआरपी अपनी मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए क्या यूज करता है, के वैल्यू, के1, के2, के3, के4, के5। के1 होता है बैंडविड्थ, के2 होता है, के3 होता है, के4 एंड के5। अब वो पांचों को यूज नहीं करता, वो बाय डिफॉल्ट यूज कर रहा होता है के1 और के3 को। यानी जो भी मैट्रिक कैलकुलेशन करेगा वो बैंडविड्थ और डिले पे करेगा। ये आपका यूज नहीं होगा, ये भी यूज नहीं होगा, और ये भी यूज नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट इट इज यूज फॉर मैट्रिक कैलकुलेशन, के1 और के3। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑन, और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, बाकी सारा। तो बाय डिफॉल्ट किस किस को यूज कर रहा होता है, बस इसका मैट्रिक कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको लग सकता है कि हार्ड है, बाकी कुछ भी ज्यादा वो है नहीं, बहुत इजी है। और मैट्रिक कैलकुलेशन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। सारे इंटेलिजेंट बालक हैं, क्लास में आते चुपचाप सो जाते हैं, है ना। डन है इतना, समझ में आया, हेलो सर समझ में आ गया। के1 क्या होता है, नहीं नहीं आप नहीं, आप बताओ। बैंडविड्थ के3, वेरी गुड। अच्छा, देखो जो फिक्स मैट्रिक कंपोनेंट है जो यूज होते हैं आपके बाय डिफॉल्ट, वो कौन कौन से होते हैं, और जो वेरिएबल है जिनको आप यूज भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते, यानी आपकी मर्जी है, अगर यूज करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, वो कौन से है। के5 कभी भी मैट्रिक कैलकुलेशन में यूज नहीं होता। हर एक इंटरफेस का अपना फिक्स बैंडविड्थ होता है और फिक्स डिले होता है। जैसे हर इंसान की अपनी कैपेसिटी होती है, कोई 2 पैक के बाद में फेल हो जाता है, कोई 2 बोतल पी जाता है। खराब हो गया हाँ आपकी यार सही बताओ ना, तो मैंने आज तक ना खाली बोतल भी हाथ में नहीं ली। खाली में क्या करोगे आप? रियलिटी बता रहा हूँ, ना खाली ना भरी, मैंने कुछ भी आज तक मतलब टच भी नहीं किया बियर ना। भाई खांसी की सिर्फ तो पी है ना, मेरा चलो। हर इंटरफेस का अपना एक बैंडविड्थ होता है। तो आपको पता ही होगा सीरियल की स्पीड कितनी होती है, 1.54 Mbps। इथरनेट की कितनी होती है, फास्ट इथरनेट की और गिग इथरनेट की और 10 गिग की, ये तो हो गई आपके एमबीपीएस में। लेकिन एआईजीआरपी अपने मैट्रिक कैलकुलेशन में केबीपीएस को यूज करता है। किसको यूज करता है, अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा एमबीपीएस को केबीपीएस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई। जो भी आपका एमबीपीएस है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, देन 1000 और 1000। तो आपका जो बैंडविड्थ है वो किस में आ जाएगा। चलो तो नेक्स्ट,
देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है उसको छोड़ दो, अभी मैं EIGRP की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? तो EIGRP के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे ना। चलो, तो बैंडविड्थ रिप्रेजेंट इन केबीपीएस इन, तो यहाँ पे जो आपका बैंडविड्थ रहेगा वो क्या क्या रहेगा बात कर लेते हैं। आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है ना। और हर इंटरफेस का अपना एक फिक्स डिले होता है। जैसे सीरियल का अपना डिले होगा, फास्ट इथरनेट का अपना डिले होगा। और ये जो डिले यूज होता है ये किस में यूज होता है? माइक्रो सेकेंड में। अगर आप किसी इंटरफेस पे जाके डिले करके 1 सेट कर दोगे, कितना डिले? 1। आपने कितना सेट किया? 1। लेकिन जब चेक करोगे तो आपको वहां पे कितना दिखेगा? क्योंकि आप जो सेट कर रहे हो वो नंबर अलग है, वो डिले आपका अलग मल्टीप्लाई होगा। अगर आप 10 सेट करते हो तो वहां कितना दिखेगा? 100। अगर आप वहां पे 100 सेट कर रहे हो तो कितना दिखेगा? है ना। तो इस टाइप से आपको डिले दिखेगा। फास्ट इथर सॉरी इथरनेट का डिले कितना होता है? फास्ट इथरनेट का, गिग इथरनेट का और 10 गिग का। यानी ये तो हमें समझ में आ गया कि EIGRP अपने क्लासिक मोड में आफ्टर गिग इथरनेट मैट्रिक कैलकुलेशन में फेल हो जाता है। EIGRP में दो मोड होते हैं, क्लासिक और नेम। कितने मोड होते हैं? अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा मोड डिस्कस कर रहे हैं? क्लासिक मोड। कौन सा मोड डिस्कस कर रहे हैं? क्लासिक मोड में देखो गिग इथरनेट का डिले भी कितना दिखा रहा है और 10 गिग का डिले भी कितना दिखा रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं। इसका मतलब क्लासिक मोड आफ्टर गिग इथरनेट वो फेल हो जाता है मैट्रिक कैलकुलेशन में, जिसके लिए हम क्या लेके आएंगे? नेम्ड मोड। क्या लेके आएंगे? हाँ, तो अभी तो सिर्फ क्लासिक मोड ही पढ़ ले, नेम्ड मोड बाद में पढ़ेंगे। चलो जी, अब बैंडविड्थ आप कैलकुलेट कर ही लोगे, कर लोगे ना। चलो सीरियल लिंक को छोड़ दो, सीरियल लिंक आज के टाइम में कहीं यूज नहीं होता। और सीरियल लिंक पे जो कैलकुलेशन है ना बहुत लेंथी हो जाएगी। तो हम कैलकुलेशन करेंगे इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गिग इथरनेट और 10 गिग। इथरनेट का जो भी आपका केबीपीएस रहेगा वो रहेगा 10⁴ क्या रहेगा? यानी 10 के बाद में 4 जीरो। फास्ट इथरनेट का जो केबीपीएस में रहेगा वो रहेगा 10⁵ यानी 10 के बाद में 5 जीरो। और गिग इथरनेट का जो रहेगा वो रहेगा 10⁶ यानी 10 के बाद में 6 जीरो। और 10 गिग का रहेगा 10⁻7 यानी 1 के बाद में 3 4 5 6 7। किसी को कोई दिक्कत? चलो अब मैं लिखवा देता हूं आपको फॉर्मूला कि मैट्रिक कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा। तो यहाँ पे मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो रहेगा 10⁻7 अपॉन लिस्ट बैंडविड्थ टोटल डिले अपॉन 10 मल्टीप्लाई 256। ठीक है, बस छोटा सा फॉर्मूला है। क्लासिक मोड का जो फॉर्मूला, ये किस किस मोड का फॉर्मूला है? क्लासिक मोड का। यहाँ पे नेम्ड मोड का फॉर्मूला भी रहेगा जिसमें हो जाएगा 256 मल्टीप्लाई 256। और ये जो डिले है ये आपका चेंज हो जाएगा। अभी डिले किस में यूज हो रहा है? माइक्रो सेकंड में। वहां यूज होगा पिको सेकंड में। बस उसको रहने दो, अभी हमें उसकी बात नहीं करनी। अब एक छोटा सा सिनेरियो बनाता हूं और फिर उसमें आपको मैट्रिक कैलकुलेशन को एक्सप्लेन करते हैं ना। अब मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए दो कीवर्ड होते हैं यहाँ पे। एक होता है RD, एक होता है FD। कितने कीवर्ड होते हैं? एक होता है, दूसरा होता है। अब FD फिक्स डिपॉजिट नहीं है, FD है फिजिबल डिस्टेंस। FD स्टैंड फॉर, RD स्टैंड फॉर रिपोर्टेड डिस्टेंस। RD स्टैंड फॉर, मैं लिखवा दूंगा ये सारी चीज, अभी जस्ट आपको एक नाम, इसके नाम से अब वो करवा रहा हूँ आपको, जस्ट नाम पता लग जाए ना। चलो, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनको मैं पहले ही नोट करवा देता हूँ। देखो, जैसे रिप में हमने डिस्कस किया था कि ऑटो समरी का फीचर हमें क्या मिलता है वहां पे? इनेबल, राइट। यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट ऑटो समरी इनेबल होगा अगर आपके राउटर का इमेज कौन सा है? 12.0 या उससे लेगेसी। लेगेसी मतलब कम। अगर आपके राउटर का iOS इमेज का वर्जन 15.0 या उससे अबव है तो यहाँ पे ये फीचर आपको कैसे मिलेगा? तो ये तो क्लियर हो गया, EIGRP में कुछ इमेजेस में हमें इनेबल मिलेगा और कुछ इमेजेस में हमें डिसेबल। इफ ऑटो समराइजेशन इज इनेबल, राउटर विल परफॉर्म क्लासफुल समराइजेशन। जैसे कि हमने रिप में देखा था, वहां पे ऑटो समरी इनेबल थी तो कैसे परफॉर्म कर रहा था? क्लासफुल। एग्जाम्पल, जैसे ये एक समरी है बट ये एक्चुअल नेटवर्क कैसा था? 10.1.1.0/24। ये कैसे जा रहा था? /8 पे।
Next, to prevent this problem, we always prefer manual summarization. Then, by default, for a single destination, minimum path will be 4. आपके पास एक राउटर एक डेस्टिनेशन के लिए मतलब कितनी जगह से पाथ रिसीव कर सकता है? तो यहाँ पे मिनिमम नंबर कितना होता है भाई? देखो इस टाइप से, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक राउटर है, एक राउटर यहाँ पे है, दूसरा राउटर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे एक और राउटर है आगे, यहाँ पे कोई प्रीफिक्स है 10.1.1.1 का, और ये राउटर 2 है। ये 10 का प्रीफिक्स जब यहाँ पे आएगा तो कितनी जगह से आ सकता है? राउटर 1, राउटर 2, 3, 4 एंड 5। बट ये राउटर सिर्फ कितनी जगह से बेस्ट बना सकता है? बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट कितनी जगह से बेस्ट बना सकता है? अब देखो, आपके जो टेस्ट आएगा ना आगे, उसमें एक क्वेश्चन आएगा बीजीपी का, तो मैं आपको सारे राउटिंग प्रोटोकॉल का बता देता हूँ। ओएसपीएफ बाय डिफॉल्ट 4 जगह से रूट रिसीव कर सकता है, मिनिमम होता है बाय डिफॉल्ट 4, बट इसको नंबर को लेके जा सकते हो 1 पे और मैक्सिमम लेके जा सकते हो 32 पे, बट बाय डिफॉल्ट कितना होता है? एआईजीआरपी में भी सेम है, बाय डिफॉल्ट तो होता है 4, मिनिमम होगा 1, मैक्सिमम होगा 32। बीजीपी में बाय डिफॉल्ट होता है 1। बीजीपी में बाय डिफॉल्ट कितना होता है? और आपको जो टेस्ट मिलेगा ना आने वाले टाइम में, उसमें ये क्वेश्चन होगा कि बीजीपी बाय डिफॉल्ट कितनी जगह से प्रीफिक्स को रिसीव कर सकता है? तो कितना होगा? 1। ये मैं पहले बता दे रहा हूँ ना। तो यहाँ पे राउटर 2 जो प्रीफिक्स रिसीव कर सकता है वो कहाँ से रिसीव कर सकता है? 4 जगह से। अब वो जो 4 बेस्ट होंगे वहां से रिसीव कर लेगा, बाकी को इग्नोर कर देगा। बट इस नंबर को आप कॉन्फ़िगर करके कहां तक लेके जा सकते हो? इन केस अगर हमारे पास इमेज कौन सी है, 15.0 है उससे अबाउ, तो आप इसको कहां तक लेके जा सकते हो? 32। अगर इमेज 12.0 है उससे लेगेसी है तो कहां तक लेके जाओगे? एआईजीआरपी जो यूज करता है होप काउंट वैल्यू, वो बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? देखो मैंने कहा था एआईजीआरपी में कुछ फीचर मिलेंगे डीवीआरपी के, कुछ फीचर मिलेंगे लिंक स्टेट के। तो होप काउंट जो वैल्यू है ये किसका फीचर है? डीवीआरपी का, जो भी कहाँ देखने को मिल रहा है? एआईजीआरपी में। तो ये कितना होप काउंट यूज करता है बाय डिफॉल्ट? 100, यानी बाय डिफॉल्ट एआईजीआरपी 100 राउटर के बीच में ही काम करेगा। बट आपको नीड है ज्यादा राउटर की, तो आप यहाँ पे इस नंबर को कहां तक कॉन्फ़िगर कर सकते हो? 255 तक। एआईजीआरपी का जो हेलो टाइम होता है वो कितना होता है, और होल्ड टाइम कितना होता है? एआईजीआरपी यूज करता है ड्यूल एल्गोरिथम। जैसे ओएसपीएफ यूज करता है ना एसपीएफ एल्गोरिथम, ऐसे एआईजीआरपी क्या यूज करता है? ड्यूल मींस डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम। एफडी मींस फिजिबल डिस्टेंस, आरडी मींस रिपोर्टेड डिस्टेंस। ठीक है, अब बात करेंगे आरडी क्या होता है, एफडी क्या होता है, ये सारी चीजें कैलकुलेशन कल की क्लास में देखेंगे, आज नहीं देखेंगे। यहाँ पे एक एडी है और एक सक्सेसर और एक फिजिबल सक्सेसर, ये भी कुछ कीवर्ड है। अब हमारे सामने ना 5 नए कीवर्ड निकल के आए हैं, एक एफडी, आरडी, एडी, सक्सेसर, फिजिबल सक्सेसर। एडी को छोड़ दो अभी, ये एडी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस नहीं है, ये है एडवर्टीज्ड डिस्टेंस, तो इसको अभी के लिए रहने दो। हम सिर्फ डिस्कस करेंगे एफडी, आरडी, सक्सेसर एंड फिजिबल सक्सेसर। आपके राउटर के पास जो बेस्ट पाथ होता है उसे बनाता है वो सक्सेसर, क्या बनाता है? और जो बैकअप पाथ होता है उसको बनाता है फिजिबल सक्सेसर। नाम अलग है, जो बेस्ट पाथ होता है उसको क्या नाम देता है, और जो बैकअप पाथ होता है उसको क्या नाम देता है? तो ये दो नाम क्लियर हुए। अब हम डिस्कस करेंगे आरडी और एफडी। जैसे मान के चलो राउटर 1 के पास कोई प्रीफिक्स डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई प्रीफिक्स हो भी सकता है, 10 का प्रीफिक्स डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उसके लिए आरडी हमेशा 0 होगा। डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्स का आरडी हमेशा क्या होगा? उसके लिए क्या कैलकुलेट होगा? एफडी। क्या कैलकुलेट होगा? चलो, इसको ये आज समझ में नहीं आएगा, जब हम कैलकुलेशन देखेंगे ना तब समझ में आएगा। अभी सिर्फ इसको ध्यान में रखना कि डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्स का आरडी कितना होता है, और उस प्रीफिक्स के लिए सिर्फ क्या कैलकुलेट होता है। चलो, आज ऐसे लग रहा होगा कि यार पता नहीं हम किस दुनिया में आ गए, है ना? लग रहा है, कोई बात नहीं, कल बिल्कुल इजी लगने लग जाएगा। देखो यार, एफडी मींस फिजिबल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। एक होता है आरडी, रिपोर्टेड डिस्टेंस, मेट्रिक फ्रॉम नेबर टू डेस्टिनेशन। मान के चलो यहाँ पे एक प्रीफिक्स है, इसको मैं हटा देता हूँ।
ये एक फास्ट इथरनेट है जिसपे एक आईपी कॉन्फ़िगर है 10.1.1.1। तो इस राउटर के पास इस 10 के प्रीफिक्स के लिए दो चीजें रहेंगी, एक तो रहेगा आरडी और एक रहेगा एफडी। अब मुझे बताओ राउटर 1 पे 10 का प्रीफिक्स डायरेक्टली कनेक्टेड है या रिसीव्ड प्रीफिक्स है? डायरेक्टली कनेक्टेड। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए आरडी कितना होता है और यहाँ पे एफडी कितना होगा, जो भी कैलकुलेट होगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो राउटर 1 से और इस 10 के प्रीफिक्स तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है यहाँ पे 15। जब ये प्रीफिक्स आगे जाएगा राउटर 1 से राउटर 2 के पास, तो प्रीफिक्स होगा 10.1.1.0। तो राउटर 2 के पास ये प्रीफिक्स डायरेक्टली कनेक्टेड या रिसीविंग है, तो यहाँ पे आरडी भी होगा और एफडी भी होगा। तो आपके नेबर का जो एफडी है आपके लिए क्या होगा आरडी, और हमारे नेबर का एफडी कितना है 15। तो वो हमारे पास आरडी कितना होगा और यहाँ पे एफडी दोबारा से कैलकुलेट होगा। तो एफडी कितना हुआ 20। तो देखो राउटर 2 से इस प्रीफिक्स तक पहुंचने की कॉस्ट तो कितनी हुई 20, यानी सोर्स टू डेस्टिनेशन। और यहाँ पे आरडी कितना है 15, यानी नेबर टू डेस्टिनेशन। राउटर 2 का नेबर कौन है R1, और R1 से यहां तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है 15। ये हमें कौन बताता है आरडी। चलो इसको और आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा। राउटर 2 इस प्रीफिक्स को कहां शेयर करेगा R3 के पास। प्रीफिक्स कौन सा है 10.1.1.0। राउटर 3 यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेगा, एक तो कैलकुलेट करेगा और क्या कैलकुलेट करेगा नेबर का एफडी हमारे लिए क्या होगा, और नेबर का एफडी कितना है, तो यहाँ पे आरडी कितना हो जाएगा, और ये दोबारा से एफडी कैलकुलेट करेगा। मान के चलो कितना आ गया। अब यहाँ पे ये आरडी क्या बता रहा है, आरडी बता रहा है नेबर से डेस्टिनेशन। अब R3 का नेबर कौन है R2। R2 से इस प्रीफिक्स तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है जी 20, और देख सकते हो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है ना। और इस राउटर 3 से और इस प्रीफिक्स तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है एफडी। तो एफडी बताता है आपसे उस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कॉस्ट, और आरडी बताता है आपके नेबर से उस प्रीफिक्स तक पहुंचने की कॉस्ट। डन है, क्लियर। एफडी क्या बताता है, जहां पे अभी आप हो वहां से उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कॉस्ट। आरडी क्या बताता है, आपके नेबर से उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कॉस्ट। तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन ये बताएगा हमें एफडी, और मैट्रिक फ्रॉम नेबर टू डेस्टिनेशन ये हमें बताएगा आरडी। तो ये दो कीवर्ड क्लियर हुए कि आरडी क्या है और एफडी क्या है। एनी डाउट? ठीक है, अब इसमें है मैट्रिक कैलकुलेशन, जो कि हम देखें। हाँ, यहाँ पे दो चीज और है हमारे पास, सक्सेसर एंड फिजिबल सक्सेसर। तो जो आपका बेस्ट पाथ होता है उसको हम क्या कॉल करते हैं, और जो आपका बैकअप पाथ होता है उसको हम क्या कॉल करते हैं। अब देखो अगर किसी एक राउटर के पास यहां से एक प्रीफिक्स आ रहा है और सेम प्रीफिक्स यहां से आ रहा है, लेकिन यहां से मैट्रिक थोड़ी लो है और यहां से मैट्रिक ज्यादा है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये तो क्या बनेगा सक्सेसर, और ये क्या बनेगा। अगर कोई और राउटिंग प्रोटोकॉल होता तो ऐसा ही होता, लेकिन AIGRP में ऐसा नहीं होता। अब फिजिबल सक्सेसर बनने के लिए भी एक फिजिबिलिटी कंडीशन होती है, बैकअप पाथ बनने के लिए एक कंडीशन होती है। जैसे देखो यार, मैं आपको एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल देता हूं कि एक मालिक ने ट्रक खरीदा। क्या खरीदा ट्रक। अब ट्रक पे उसको दो बंदे चाहिए, एक तो ड्राइवर और एक कंडक्टर, राइट। अब ड्राइवर के लिए तो आपके पास एक कंडीशन है कि उसको गाड़ी चलाना आना चाहिए, तो ही वो ड्राइविंग के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं है। अब आपने कंडक्टर के लिए भी, अगर देखो वो मालगाड़ी है, तो आप यहाँ पे एक रूल लगाओगे ना कि कंडक्टर को भी गाड़ी चलाना आना चाहिए, क्योंकि वो रेस्ट करवाएगा उसको। अगर आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जिसमें सिर्फ सिक्योरिटी के लिए आप हायर कर रहे हो उस बंदे को, तो कोई कंडीशन लगाओगे नहीं, जो भी होगा बस हट्टा कट्टा हो, काम कर ले, दारू ना पिए, पी के सो जाए, पीछे से गाड़ी जोड़ दी, है ना। तो ऐसा बंदा जो सिर्फ काम कर ले। लेकिन अगर जहां पे ड्राइवर को रेस्ट देना है तो वहां पे आप कंडीशन रखोगे कि कंडक्टर को भी गाड़ी चलाना आना चाहिए। तो अगर EIGRP में आपको बैकअप पाथ बनाना है तो उसकी बैकअप कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा, फिजिबिलिटी कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। और फिजिबिलिटी कंडीशन क्या है वो हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, है ना। बहुत सारी फिजिबिलिटी कंडीशन होती है, वो हम कब बात करेंगे कल की क्लास में। तो मिलते हैं, नहीं ओवरव्यू दे दूंगा फिर तू जा